नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज मैं इस शेर से करना चाहता हूँ कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये शेर मैंने हाज शेर अफजल मरवत के लिए पढ़ा, जिन्हें पार्टी के अंदर से वैसी ही मुजाहमत का सामना करना पड़ा जैसा इमरान खान को फार्म 47 वालों की जानिब से करना पड़ रहा है। आप शेर अफजल मरवत से लाख इख्तिलाफात कर सकते हो, लेकिन बहादुरी इस बंदे पर खत्म है। कसम से कमाल का जिगर है। वो एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ में एक्टिव हो चुके हैं, बल्कि इस मरतबा इनको इमरान खान ने T20 खेलने का सर्टिफिकेट थमा दिया है और मुखालिफिन की चीखें बता रही है कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। आते ही शेर अफजल ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। मानसेरा जलसे में शेर अफजल ने गंजे डाकू को मुखातिब करते हुए कहा कि मियां साहब, हमारे यहाँ चोरों, डाकू और लुटेरों को मुंह काला करके गद्दे पर बिठाकर निकाला जाता है। अगर आपका मुंह काला करके निकाला होता तो आप दोबारा नाजिल ना होते। जहन में रहे कि जब खान अकेला रह गया था, पार्टी दम तोड़ती नजर आई, तब शेर अफजल उठ खड़ा हुआ और असर नो जिंदा किया। बाकी फसले बटेरे तो वड़ गए थे। शेर अफजल मरवत वो जज्बा और ताकत बिल्कुल है जो PTI को इस वक्त मुश्किल और इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकता है। शेर अफजल ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद जलसे का NOC कैंसिल करना है तो करके जेब में रख ले। 22 को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। पंजाब और KP में इन्होंने आपको रोकना है, निकल आओ बस, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब से मैं गिरफ्तार हुआ, तब मैं जलसों के लिए नहीं गया था, अब हजारों लोग KP कैसे साथ लेकर जाऊंगा। शेर अफजल साहब, जहाँ अदालत माफिया की सहूलतकार बनी हो, जहाँ कौम का मुर्शिद बेगुनाह कैद हो, जहाँ लोगों पर तशद्दुद और आजादी छीन ली गई हो, जहाँ पूरा मुल्क मकबूजा बना दिया गया हो, वहाँ आपके खिलाफ किसी की साजिश या चोगलियों की क्या अहमियत। खान ने आपको बड़े मकसद के लिए चुना है, छोटी चीजों को अहमियत ना दे। आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी जुबान मसले खड़े करती है। जो चीज आपसे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं होती, वो चीजें पार्टी के नजरियाती लोगों ने 10 साल तक अलीम खान, जहांगीर तरीन, परवेज हटक से फेस की है। मरवत साहब, वेलकम बैक। ये खान का काज है, हकीकी आजादी और खान को नाहक कैद से आजाद करवाने की जद्दोजहद। इस अजीम मकसद के रास्ते में मामूली आपसी चेकलिश की अहमियत नहीं होनी चाहिए। जहां इस मुल्क में 24 करोड़ अवाम की राय को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, मौजूदा क़यादत से अवाम सख्त मायूस है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी से मालूम होता है कि एस्टेब्लिशमेंट व इत्तेहादियों के सहूलतकार हैं। इसलिए शेर अफजल को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि शेर अफजल अवाम एहतिजाज की तरफ जा रहा था और ये अवाम एहतिजाज रोकने वाले थे, अवाम को बुद्धू बना रहे थे। वैसे माजरत के साथ मरवत साहब, थोड़ा अकल इस्तेमाल करे। अब जो बातें पर्सनल आपके और इनके दरमियान हुई हैं, उनका जिक्र यूं आके सरियाम टॉक शोज और प्रिंस कॉन्फ्रेंस में मत करे। हर सच बोलने वाला भी नहीं होता, इससे आपके लिए और मसाइल पैदा होंगे। ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। बहुत देर की जाने में मुर्शिद नाराज हो तो सबको छोड़ के जाना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है खान साहब मान गए। उम्मीद है अब आप अपनी गलतियों को ठीक करेंगे और इमरान खान की रिहाई और पार्टी के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। जैसे ही शेर अफजल दोबारा एक्टिव हुए और नून लीग को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, तो उन्होंने अपना बांड मरासियों के जरिए शेर अफजल पर चढ़ाई कर दी, जिसका जवाब इन्होंने धुआंधार अंदाज में दिया। कहते हैं कि मैं सहाफियों का बहुत एहतराम करता हूँ और हमेशा उम्मीद करता हूँ कि अवाम तक कोई भी मालूमात फराहम करने से पहले ऐसे सहाफी इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हाल ही में मंसूर अली खान ने मेरे खिलाफ हतक इज्जत की मुहिम का एक और सिलसिला चलाया है और अपने एक विलाग में उन्होंने मुझ पर बरतानिया में PTI के बैरूनी मुल्क कारकुनों से माली मदद हासिल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने एक यूट्यूबर का हवाला दिया है जिसने माजी में मेरे सियासी हरीफों के कहने पर मुझ पर कई इल्जामात लगाए हैं। मैं इन दोनों के खिलाफ सिविल और फौजदारी अदालतों में मुकदमा कर रहा हूँ। मेरा एक केस मंसूर अली खान के खिलाफ पहले ही जेर इल्तिवा है और इन्हें अपनी बददियानती की वजह से मेरे खिलाफ झूठ फैलाने से गुरेज करना चाहिए था, खास तौर पर जब मेरा केस उनके खिलाफ जेर इल्तिवा था। पहले मैंने उसके खिलाफ मुजरिमाना शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन अब मैं उसे सेक्शन 504, 501, 500 PPC के तहत, सेक्शन 200 CRPC के तहत मुजरिमाना शिकायत के जरिए नामजद करूंगा। मैं ये कभी नहीं चाहता था, लेकिन इसने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा और ये इसे अपने इल्जामात को साबित करने का काफी मौका फराहम करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो और यूट्यूबर सजा से बचने के लिए जरूरी सबूत फराहम करेंगे। अलीदा तौर पर मैंने इन दोनों को 50 करोड़ रुपए के हर्जाने और मुआवजे के लिए नोटिस जारी किए हैं। जनाब, मुदबाना गुजारिश है कि क्या आप मंसूर अली खान को सहाफी समझते हैं? वो तो नून लीगी वर्कर हैं। एक बार शेर अफजल मरवत बानी PTI से मुतालिक सवाल पूछे जाने पर बुरा मान गए और टॉक शो छोड़कर चले गए। जब शेर अफजल मरवत से सवाल किया गया कि बानी PTI का आपकी वफादारी पर शक दूर हो गया, जिस पर शेर अफजल मरवत बुरा मान गए और प्रोग्राम छोड़कर चले गए। शेर अफजल मरवत का कहना था कि बानी PTI को सब कुछ बताया जो कुछ मेरे साथ हुआ। ये बात दुरुस्त है कि मुझसे भी गलतियां हुई थी। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने लीडर से मुतालिक बयानबाजी से मना किया है। बानी PTI को कहा कि मैं एहतजाज करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हम जलसा हर सूरत करेंगे। हमने जलसे किए, मुझ पर मुकदमात बने और गिरफ्तारी भी हुई। दूसरा, तहरीक इंसाफ के
वर्कर्स को अब होश के नाखून लेने चाहिए और अंदरूनी लड़ाइयों पर फोकस करने के बजाय अपना 1 पॉइंट एजेंडा रखना चाहिए कि खान को कैसे बाहर निकालना है। इसके अलावा पीटीआई को ख्वामखा के एहतजाज के कल्चर से निकालना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी जमात है। किसी को कोई शक था तो 8 फरवरी के अनोखे इंतखाबात ने दूर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी ऐसी हिकमती अमली अपनाए कि उसके हिमायती और वर्कर निडाल ही होते रहें। अपनी सफ़े मुनज़्ज़म रखे, तंजीमी अमूर पर तवज्जो दी जाए और इस मुश्किल के वक्त में हिम्मत और खंदा पेशानी से जमात अपने आप को कायम रखे। जमात के लीडर जब बाहर थे और जमान पार्क में डेरा जमाए हुए थे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। तब वो कोई कॉल देते तो लोग बाहर निकलते, लेकिन 9 मई के बाद से ये सूरत हाल तब्दील हो गई। उस वक्त से लेकर आज तक पार्टी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और ये इसका बहुत बड़ा एजाज है कि तमाम तरह हथकंडों के बावजूद पार्टी कायम मुदायम है और इसके हौसले भी कायम है। मौसम अच्छा हो तो बहुत कुछ करना आसान होता है, लेकिन अबर आलूद हो तो फिर राह चलते कुछ देखना पड़ता है। ये जो खुद के बनाए इनकलाबी कह रहे हैं कि खान की रिहाई की हिकमत अमली कुछ बनाई जाए, उनके जहन में क्या है? खुल के बात तो करे। क्या वो वाकई समझते हैं कि पब्लिक एहतजाज से अडियाला के ताले खुल सकते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हर हफ्ते एहतजाज और रैलियों का कॉल दी जाए? मौका हाथ आए तो तमाम हथकंडों और खतरानों के बावजूद लोगों ने पार्टी के हक में वोट डाले। चकवाल में तो फिर भी कोई इंतहाबी मुहिम चली, इंतहाबी दफ्तर खुला, रैलियां निकाली गई, जलसे से हिताब हुआ, लेकिन पंजाब के कितने ऐसे हलके थे जिनमें किसी किस्म की मुहिम के आसार ढूंढना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आवाम ने अजीबो गरीब इंतहाबी निशानात पर टप्पे लगाए। बल्ले के इंतहाबी निशान तो पार्टी से ले लिया गया था। हर उम्मीदवार को एक अनोखा निशान इलाट हुआ, ऐसे निशान जिनसे तमस्सुर का एक जाविया निकलता था, लेकिन फिर भी वोट जहां पड़ने थे पड़े। ये कोई छोटी कामयाबी ना थी। हम जो उस हवा के साथ चल रहे थे, हमें इतनी तवक्का नहीं थी कि नताज ऐसे आएंगे। फिर अगलों का तो ना पूछिए कि वो किन तवक्कियात पर सवारी कर रहे थे। आधी रात जब नताज आने लगे, सबके होश उड़ गए और फिर वो कार्रवाइयां उजलत में शुरू हुई जिनकी वजह से पाकिस्तानी तारीख में एक नया और अनोखा बाब रकम हुआ। लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ सब्र और इस्तिकामत से काम लिया जाए। ये भी याद रहे कि तमाम तर हथकंडों के बावजूद आज की सूरत हाल फरवरी 8 के इलेक्शनों से पहले की सूरत हाल से बेहतर है। पार्टी वर्कर वही खड़े हैं जहाँ थे, अगले थोड़ा तक से गए हैं और ये क्या आवाजें उठ रही हैं कि तभी कुछ हो सकता है अगर पीटीआई मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिलाए और मिंगल और अचकजई को भी अपना हमनवा बनाए। सियासी इत्तेहाद मसनूई तरीकों से नहीं बनते। हालात ऐसे हो जैसे 1977 में थे तो इत्तेहाद की राहें खुल जाती है। महसूस हालात हो जैसे 1983 में थे तो MRD मूवमेंट जैसी तहरीक उठ खड़ी होती है। मौलाना फजल रहमान निहायत ही मुअस्सर अंदाज से मुख्तदर हलकों पर तनकीद कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई भी कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हमारे माहौल में शाज़ो नादिर ही सुना जाता है, लेकिन हाथ फैलाए किसी के दर पर पहुंच जाने से इत्तेहाद नहीं बनते। PDM के इत्तेहाद बना तो उसके पीछे भी कुछ अवामिल थे। इज्जत इमाम कमर जावेद बाजवा का किरदार उस ज़मरे में कभी भूला नहीं जा सकता। मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुल्क घेरा हुआ है। KPK और बलूचिस्तान की सूरत हाल निहायत ही खतरनाक है। अहमद वली खान और मौलाना फजल रहमान दोनों कह चुके हैं कि जनूबी KPK में TTP का असर बढ़ रहा है। आए रोज किसी झड़प या हमले की इत्तला आती है। पहले ऐसे हमलों की खबरें अखबारात के सफ़े अव्वल पर आती थी, अब मामूल ऐसा बन चुका है कि खबरें अंदर के सिफात में चली गई हैं। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।